गांव चीरसी से आए हुए ब्रह्मपाल जी, श्री राम जी, मावतपुर से आए हुए वैसे बुरा ना मानो, नाम न लें तो सभी को मैं एक बारी हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और सभी से, क्योंकि किसी का नाम रह गया ना तो बुरा मानेगा। आज मैं आपके बीच में तीसरी बार तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए और वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं वोट ऐसे नहीं मांग रहा, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्योंकि ये चुनाव मैं लड़ रहा ना मेरी कोई ताकत है, ये सब समाज छत्तीस बिरादरी का चुनाव है, ये चुनाव समाज लड़ रहा है। मैं तो आपके बीच में एक छोटा सा भाई हूं आपका, और मेरे से जो भी गलती हुई है जाने में या अनजाने में, मैं सबसे पहले उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा पूरी विधानसभा से कहीं से बेटी का कहीं से बेटा का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से मेरा नाता नहीं है। तो मैं समाज से एक ही विनती करने आया हूं कि ये चुनाव आप लड़ें, मुझे मार्गदर्शन दिखाएं और चुनाव को आप लड़ें। जो भी गलती मैंने करी है पिछले चुनाव में, मैं उनको नहीं दोहराना चाहता, सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं कहीं नहीं पहुंच पाया हूंगा तो उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा। 20 साल से आपके बीच में लगा हुआ हूं, और जैसा भी समाज ने मेरे से कहा है, मैंने कभी उलट के जवाब दिया हो तो समाज इस बात को कह सकता कि हाँ भाई गिरिराज आपने ऐसा किया है। आज मैं आपसे बार बार एक ही विनती कर रहा हूं कि मेरा तो अंतिम चुनाव है। अब चुनाव आप देख लो, आप कैसे लड़ोगे। आपके लिए कभी आपका बेटा पीछे नहीं हटेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हाथ जोड़ के पूरी विधानसभा के सभी मौजूद लोग बैठे हुए हैं, और मैंने पिछली बार चुनाव लड़ा तो कोई भी ब्राह्मण चुनाव मैदान में नहीं आया, मैं आपको यही बता दूं। इस बार लोग तरह तरह के भ्रमित फैला रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं कि गिरिराज शर्मा तो उनके साथ जाके बैठ गया, गिरिराज शर्मा तो उनके साथ जाके बैठ गया। वो चुनाव लड़ेंगे पर वो आपको चुनाव के बाद दिखाई नहीं देंगे, ये आप सभी जानते हो। और एक बात कह दूं, कॉलोनियों से मैं जीतता हुआ आ रहा हूं, ये मैं आपको इस मंच के द्वारा वचन देता हूं कि उस क्षेत्र से नहीं हार रहा, मैं कॉलोनियों से नहीं हार रहा हूं। मैं पिछली बार ही मैंने कॉलोनी से 19-20 हजार वोट लेती, इस बार जनता चुपचाप अपना मन बनाए बैठी है, और मैंने एक एक बूथ पे काम कर रखा है, एक एक कॉलोनी में काम कर रखे हैं। तो मैं आप आज तिगांव लगा के बोटुका से, और हर गांव का आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, आप जाके कॉलोनियों का सर्वे कर सकते हो। ये 20-20 गाड़ी जरूर लेके चलेंगे और अपने ही लोग जाके बैठा देते हैं। जो आप भीड़ देखते हो ना, आप भीड़ देखते हो तो 20-20 गाड़ी 30-30 गाड़ी अपने लेके जाते हैं और अपनी भीड़ को बैठा देते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार भाई बंधु और जो भी है वहां आदमी नहीं मिल रहा ढूंढने से इनको। और गांव तिलपत का मैं आपको बता दूं, गांव तिलपत जो भी आप देख रहे हो, मैं एक एक घर गया हूं और पहले उनका आशीर्वाद लेके आया हूं तिलपत गांव से। हमारा बड़ा गांव भी है, हमारा बड़ा गांव भी है, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा बड़ा गांव तिलपत है।
उसके मैं एक एक घर पहुंच चुका हूं और पहले मैंने उनसे निवेदन किए, उनके पास मैं गया हूं कि भाई आप कहते हो तो चुनाव लड़ूंगा, आप कहते हो तो नहीं लड़ूंगा। उन्होंने सबने कहा कि कम से कम एक शख्स तो ऐसा है जो हमारे बीच में हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, कि तिलपत गांव की आवाज है, कि तिलपत गांव की आवाज है, कि एक लड़का तो हमारे बीच में ऐसा है, मैं तिलपत गांव का बेटा भी हूं और हमारा बड़ा गांव भी है। उन्होंने एक ही आवाज दी है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो मैं तो आप सभी से 36 बिरादरी से एक बात करना चाहता हूं कि हर गांव के अंदर सबकी रिश्तेदारी भी है, भाई बंधु भी हैं और सभी हैं और सब एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। तो इस चुनाव को आप जाओ, हर तरह पहुंचो। यदि आज वजीरपुर गांव वाले मुझे माला पहरा थे, देखो मैं बताऊं, मेरा बेटी मैंने आपको दे रखी है, हाँ, और गांव में सबसे लूंगा, ऐसी बात नहीं, उनसे नहीं होंगे तो मांग लूंगा, उसमें कोई मुझे वो नहीं है। मैं आपसे बार बार एक ही विनती कर रहा हूं कि भाषण तो मेरे पे देने आते नहीं है, इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूं, जैसा बोलता हूं आप देख ही रहे हो। आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि अब चुनाव शुरू हो चुका है, कल से सिलेंडर का निशान मिला है और आप एक एक घर पहुंचा दो, एक एक घर पहुंचा दो। किसी के गिले शिकवे जिंदगी भर चलते रहेंगे, उनसे हाथ जोड़ के मेरे लिए नहीं, ये चुनाव आपका, अपने लिए वोट मांगो। ये गिरिराज शर्मा के लिए नहीं, गिरिराज शर्मा आप सभी हो, मैं तो आपका बच्चा हूं। फिर बार बार एक ही बात कहूंगा, इस बार चुनाव बहुत चेंज होने जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैंने इसी मंच पे पीछे बीजेपी को समर्थन दिया और जो आज बसपा की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं कि भैया आज टिकट कट गई तो रोते हैं। टेकचंद शर्मा जी की टिकट पिछली बार कटी थी, वो तो नहीं रोए, वो तो नहीं रोए। आज रोने के बाद, आज टिकट कटने के बाद में एक ड्रामा बना रखा है कि रोना मेरी टिकट काट दी गई। हम भी लड़े पिछली बार चुनाव हम भी लड़े पिछली बार। ये सब ड्रामे हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने सत्ता में रहने के बावजूद भी, आपने देखा होगा, चाहे बीजेपी का विधायक यहां से और उससे पहले कांग्रेस का विधायक रहा, मुझे उनका गिनती का एक काम बता दें कि एक काम किया है। पलवली के अंदर शमशान घाट है, मैं गया और मेरे से वादा भी किया, उन्होंने वादा भी किया कि भाई शमशान घाट को बनवा देंगे। मुझे परिवार वालों ने, एक और मौत हो गई, पलवली वाले रोक के बैठ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ भाई गिरिराज शर्मा जी आपका क्या रहा? मैंने छोड़ दिया। तो जब काम नहीं करेगा क्यों रहेंगे उसके साथ में हम? इसी प्रकार से कांग्रेस की बात है। कांग्रेस का उम्मीदवार आपने देख ही लिया, निर्दलीय उम्मीदवार आपने देख ही लिया। तो मैं तो ज्यादा शब्द ना कहते हुए समाज से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम 100 वोटों के हकदार तो कम से कम होंगे और नहीं 1000 वोटों के बैठे हैं। तो एक बार हाथ उठा के ये कह दो कि भाई कम से कम 100 वोट तो कम से कम डलवाएंगे, क्योंकि आपके जाम में ना हो तो जो भी है। एक बार आप हाथ को खड़ा करो, 1000 वोटों के हकदार हो आप, तो आप 100 के ना हो, ये तो 100 के तो वैसे बैठे हुए हैं। कई लोग तो नीचे ऐसे बैठे हैं, अभी स्टेज के नीचे ऐसे बैठे जो कई 1000 वोटों के हकदार है, जो एक बार तन से मन से धन से लगे ना, तो मुझे लगता कि मेरा चुनाव कहीं दूर है। ये सब आपके बीच में अफवाह फैलाएंगे कि गिरिराज शर्मा का कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, मवई तक तो मैंने छोड़ता नहीं, भाई आगे संभालोगे आप, आगे संभालना आपका काम। और यही मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हो, रिश्तेदार भी हो, बुजुर्ग भी हो, कभी आपका बेटा आपसे पीछे नहीं रहेगा। लोग देते वादे जो होते झूठे, मैं वचन देता हूं, लोग वादा करते हैं, मैं वचन देता हूं, वादे झूठे होते हैं, किसी का वादा पूरा नहीं होता, वादे झूठे होते हैं। मैं वचन देता हूं आपको कि आपके मान सम्मान में, आपके कार्य में कोई कमी आ जाए ना,
तो मुझे पकड़ लेना, वो वचन से बड़ी बात नहीं होती। ये ना समझे कि वजीरपुर मैंने लड़की दे रखी है। वजीरपुर वालों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, राजेंद्र के बेटे को लड़की है, मेरा पूरा गांव समझाना है, पूरा गांव का कोई आदमी न जाने, मेरे लिए कोई भी आदमी, कोई भी, भैया वजीरपुर वालों की वजीरपुर वालों से होगी दुश्मनी, मेरे लिए सब रिश्तेदार हो, मैं उनके बीच में नहीं हूँ भाई। देखो ये सुन लो बात, कोई ये बात सोचता हो कि भाई गिरिराज तो वजीरपुर गांव ही आके बैठ जाता है, इनके घर आके बैठ जाता है, पूरे गांव मेरा समधी है, पूरे गांव के जो भी मेरे समधी नाते होते समधी हैं, और सभी मेरे दामाद है जो मेरे बड़े हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, मेरा ये नहीं कि एक राजेंद्र शर्मा के यहीं पे, वजीरपुर वाले सभी इस बात को ध्यान सुन लो, पूरा गांव मेरा रिश्तेदार है, पूरा गांव मेरा भाईचारा है, उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षा कॉलोनी से आए हुए शिक्षा का विकास, बाबूजी विकास तो पूरा करके दिखाऊंगा, ये तो कहने की बात है। हाँ, ये एक बात जरूर है, मैंने पहले बोली है कि विधायक बनने के बाद में मैं तनख्वाह गरीब बेटियों की शादी के लिए लगाऊंगा, मैं तनख्वाह अपने पास नहीं रखूंगा। आपको बता दूं, शिक्षा के बारे में मेरे बच्चे सारे पढ़े लिखे हुए हैं, मेरे बच्चे सारे वेल क्वालिफाइड है, तो शिक्षा का विकास तो पहले करूंगा। मुझे पता है शिक्षा कैसे मिलती है, कितना ठंड जाता है। कॉलोनी में जो पानी और सीवर का विकास है, जो कॉलोनियों के अंदर मतलब पानी और सीवर का विकास है, राजेंद्र भाई साहब मुझे पता है, आज पल्ला से और बसंतपुर तक किसी कॉलोनी में पैदल नहीं जा सकता कोई, ये हालात है। और अरवा गांव के अंदर जो कूड़ेदान का वो जो बनने जा रहा है, इसके लिए उनका आपका बेटा ही लड़ेगा, इनके बस की नहीं है। ये झूठे वादे करते हैं, पहले हमारे यहाँ पे कर दिया, अरवा की तरफ कर दिया, भैया कहीं और गांव में कर लो, दूसरे गांव ले जाओ, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ले जाओ। तो जब सभी आए हुए, सभी से मैं हाथ जोड़ के बार बार एक कर रहा हूँ, आपकी वोट तो मुझे मिल रही है, पर भैया अपने घर सब रिश्तेदार यारे प्यारे हर समाज से, आज यहाँ प्रजा समाज से भी है, वाल्मीकि समाज से भी है, सैनी समाज से भी है, ब्राह्मण समाज से भी है, गुर्जर समाज से, सभी समाज से आए हुए, सभी से मैं एक विनती करता हूँ कि ये चुनाव मेरा नहीं, सबका चुनाव है। इलाके की सारी सरदारी को मैं फिर बार बार हाथ जोड़ के और झोली पहना के भीख मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।